हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह है साइटिका पेन। साइटिका तब होता है जब जलन, सूजन, चुभन या दबाव आपकी पीठ के निचले हिस्से से होते हुए आपके पैरों तक जाने वाली एक या अधिक नसों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर कोई गंभीर या खतरनाक स्थिति नहीं होती है और साइटिका से पीड़ित अधिकांश लोग समय और स्व देखभाल उपचार के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। साइटिका आपके साइटिक तंत्रिका में चोट या जलन से होने वाला तंत्रिका दर्द है। दर्द के अलावा इसमें आपकी पीठ या नितंब में झुनझुनी या सुन्नता शामिल हो सकती है, जो आपके पैर तक भी फैल सकती है। अधिक गंभीर लक्षण भी संभव है। आपकी साइटिका तंत्रिका आपके शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी तंत्रिका है। यह 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। इसके नाम के बावजूद यह सिर्फ एक तंत्रिका नहीं है, यह वास्तव में नसों का एक बंडल है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली 5 तंत्रिका जड़ों से आता है। आपके शरीर के प्रत्येक तरफ 2 साइटिक तंत्रियां होती हैं। प्रत्येक साइटिक तंत्रिका एक तरफ आपके कूल्हे और नितंब से होकर गुजरती है। वे प्रत्येक आपके शरीर के अपने हिस्से पर पैर के नीचे तक जाती है, जब तक कि वह आपके घुटने के ठीक नीचे तक नहीं पहुंच जाती। वहां पहुंचने के बाद वे अन्य तंत्रिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो आपके निचले पैर और पैर की उंगलियां सहित नीचे के हिस्सों से जुड़ती है। साइटिका होने का मतलब है कि आपको साइटिका तंत्रिका से जुड़ी नसों में कहीं भी हल्का से लेकर गंभीर दर्द हो सकता है। लक्षण आपके पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों, नितंबों या पैरों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लक्षण आपके पैरों और पैर की उंगलियों तक फैल सकते हैं, जो प्रभावित विशिष्ट तंत्रिका या तंत्रिकाओं पर निर्भर करता है। साइटिका के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। चाहे आपको कोई भी प्रकार हो, प्रभाव एक जैसा ही होता है। यह प्रकार है, सबसे पहला है सच्चा साइटिका। यह कोई भी स्थिति या चोट है जो सीधे आपके साइटिका तंत्रिका को प्रभावित करती है। दूसरा है साइटिका जैसी स्थितियां। ये ऐसी स्थितियां हैं जो साइटिका जैसी लगती हैं, लेकिन साइटिका तंत्रिका या इससे बनने वाली नसों से प्रभावित अन्य कारणों से होती है। साइटिका के लक्षण, सबसे पहला है दर्द। साइटिका का दर्द प्रभावित तंत्रिका या तंत्रिकाओं पर दबाव के कारण होता है। ज़्यादातर लोग साइटिका के दर्द को जलन या बिजली के झटके जैसा बताते हैं। यह दर्द अक्सर प्रभावित पैर के नीचे की ओर भी फैलता है। दर्द आमतौर पर खांसने, छींकने, झुकने या पीठ के बल लेटने पर पैरों को ऊपर उठाने पर होता है। दूसरा लक्षण है झुनझुनी या सुई चुभने जैसा। यह उस तरह की अनुभूति है जो आपको तब होती है जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं और आपका पैर सुन्न हो जाता है। इसे पैरेस्थेसिया भी कहा जाता है। तीसरा लक्षण है सुन्नपन। यह तब होता है जब आप अपनी पीठ या पैर से प्रभावित क्षेत्रों में त्वचा पर संवेदनाओं को महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी पीठ या पैर के संकेतों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। चौथा लक्षण है मांसपेशियों में कमजोरी। यह एक ज़्यादा गंभीर लक्षण है। इसका मतलब यह है कि मांसपेशियों के कमांड सिग्नल आपके पीठ या पैरों में अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। पांचवा लक्षण है मूत्र असंयम या मल असंयम। यह एक बहुत गंभीर लक्षण है। इसका मतलब यह है कि आपके मूत्राशय और आंतों को नियंत्रित करने वाला संकेत आपके गंतव्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। किस कारण से होता है साइटिका?
साइटिका किसी भी ऐसी स्थिति के कारण से हो सकता है जो साइटिक तंत्रिका को प्रभावित करती है, या उन 5 रीढ़ के नसों में से किसी को भी प्रभावित करने वाली स्थितियों के कारण भी हो सकता है, जो साइटिका तंत्रिका बनाने के लिए बंडल बनाती है। जोखिम कारण क्या है? वर्तमान या पिछली चोट लगना, सामान्य टूट फूट, अधिक वजन या मोटापा होना, अपर्याप्त कौड़ ताकत होना, आपकी नौकरी, वजन उठाते समय सही मुद्रा या ढंग का उपयोग ना करना, मधुमेह होना, शारीरिक निष्क्रियता होना, तंबाकू का उपयोग करना या अज्ञात कारण। ये सब है जोखिम कारक जो हो सकते हैं कि साइटिका होने में ये प्रभावित करती है। साइटिका पेन के लिए 5 होम्योपैथी की सर्वश्रेष्ठ दवाएं। सबसे पहली दवा है कोलोसिंथिस, दूसरी दवा है कोटिलेडोन अम्बिलिकस, तीसरी दवा है गैनाफाइलम, चौथी दवा है रस्टक्स, 5वीं दवा है बिस्कम एल्बम। तो ये तो थी होम्योपैथी की 5 बहुमूल्य दवाएं। हर एक दवा का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या इसके लक्षण है। इस लक्षण अगर आपको मिलता है पेशेंट में तो उसके आधार पर आप होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाकर दवा को ले सकते हैं। अगर आपको साइटिका पेन या साइटिका के बारे में दी गई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।